morning, good evening and good afternoon. Most welcome chemistry classes with Rajesh Gaur. So student, today discuss about the topic surface chemistry and the last topic of surface chemistry. Today discuss about the colloidal industry, importance of colloidal chemistry or applications of colloidal chemistry. तो टुडे डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री और एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। तो देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो है कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस कोलाइडल सॉल्यूशन का। फर्स्ट जो है देखते हैं हम लोग टॉपिक, और इसमें है आपका इन मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलाइडल इन नेचर। बहुत सारे मेडिसिन से ऐसे हैं जो कोलाइडल नेचर में पाए जाते हैं। इन कोलाइडल नेचर सरफेस एरिया जो है इसका लार्ज होता है, और सरफेस एरिया लार्ज होने के कारण जो है इजीली ये एसिमिलेट हो जाते हैं, या कह लीजिए आप इजीली डाइजेशन हो जाता है, या इजली कह लीजिए एडजॉर्प्शन हो जाता है। ऑल मेडिसिन्स इन कोलाइडल नेचर इजली एसिमिलेटेड, डाइजेशन और एडजॉर्प्शन। सो मैक्सिमम मेडिसिन्स स्पेशली फाउंड इन कोलाइडल नेचर। तो मैक्सिमम कोलाइडल नेचर में ही पाए जाते हैं क्योंकि इजली एसिमिलेट हो जाते हैं। इनका अवशोषण, पाचन और स्वांगीकरण आसानी से हो जाता है, इसलिए ये जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं कोलाइडल नेचर में। सम एग्जाम्पल्स इन मेडिसिन्स, फर्स्ट है आपका आर्जिरॉल या पुरोटारगॉल और सिल्वर साल है आपका आर्जिरॉल और पुरोटारगॉल। इसका यूज किया जाता है आपका आई ड्रॉप में, आई लोशन में। सेकेंड है आपका कोलाइडल एंटीमनी, इज यूज इन कालाजार डिजीज। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है बायोलॉजी में चैप्टर प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले आपके स्पेसीज हैं एपल, ए फॉर अमीबा, पी फॉर पैरामीशियम, पी फॉर प्लाज्मोडियम, एल फॉर है आपका लिस्मैनिया डोनावानी। नाम आपका लिस्मैनिया डोनावानी, तो लिस्मैनिया डोनावानी है। ई फॉर टू नेम है यूग्लिना एंड एंटमीबा हिस्टोरेटिका। तो यूग्लिना और एंटमीबा हिस्टोरेटिका, बट यहां लिस्मैनिया डोनावानी की बात करते हैं। इसके द्वारा होता है आपका डिजीज जिसका नाम रखा गया है काला जार। सल्फर है आपका, यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है सल्फर का। यहां चले आते हैं कोलाइडल गोल्ड है, यूज इन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इमल्सन के फॉर्म में यूज किया जाता है। जितने स्टमक के डिसऑर्डर होते हैं, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनमें यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है आपका कॉर्न लीवर ऑयल, ये यूज किया जाता है एज ए टॉनिक। कॉर्न लीवर ऑयल यूज किया जाता है टॉनिक के रूप में। तो मैक्सिमम जो मेडिसिन हैं ये कोलाइडल स्टेट में पाए जाते हैं। इस स्थिति में, इस कंडीशंस में इनकी एरिया जो है सरफेस होने के कारण इजिली जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। सो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है कोलाइडलों का या कोलाइडल सॉल्यूशनों का। ये है आपका इन मेडिसिन्स। सेकेंड है आपका रबर इंडस्ट्री, लैटेक्स। रबर प्लांट है,
रबर प्लांट सिक्रेटेड बाय सब मिल्क कॉल्ड लैटेक्स। रबर प्लांट से जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे लैटेक्स कहा जाता है। और लैटेक्स इज ए नेचुरल इमल्सन। लैटेक्स जो है ये प्राकृतिक इमल्सन होता है जिसपे निगेटिवली चार्ज पाया जाता है। और इस पे जो है रबर इज ऑब्टेन बाय कोआगुलेट ऑफ लैटेक्स। किसी भी चीज पे अगर किसी सब्सटेंस पर रबर का लेयर चढ़ाना है तो वो कोआगुलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। और इसको आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू शेप्ड नली है, ये आपका लिया जाता है लैटेक्स जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो इसका बना लिया जाता है आपका एनोड। जिस पर लेयर चढ़ाना होता है उसका आप बना लेते हैं एनोड और इसमें डाल दिया जाता है आपका लैटेक्स को जो होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब ये नेगेटिव चार्ज मूव करके जाता है आपका एनोड पर। एनोड पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, यहां पहुंच करके आपका कोआगुलेट हो जाता है। और कोआगुलेट होने का मतलब इसके ऊपर आपका एक कवर चढ़ जाता है। तो एनोड बना लेते हैं जिसके ऊपर रबर का कवर हमें पर चढ़ाना होता है, लेयर चढ़ाना होता है। और ये चूंकि निगेटिव चार्ज वाला है इसमें आप रख दीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लो कर दीजिए तो आपका इस पे जाके कोआगुलेट होगा, लेयर आपका चढ़ जाता है। जैसे आपका दास्ताना है, बॉटल है, इस पे कवरिंग किया जाता है आपका रबर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसका। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं हम। कोलाइडल जो है, कोलाइड्सों का यूज जो है किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नेचुरल वाटर फॉर्म मेनी सोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, रिवर, पॉन्ड्स है, रिवर है, लेक है, यहां से हम प्राप्त करते हैं वाटर जिसे हम ड्रिंक करते हैं। इसमें पाया जाता है आपका डस्ट ऑफ पार्टिकल। और डस्ट ऑफ पार्टिकल होता है नेगेटिव चार्ज। पॉन्ड, रिवर, लेक से निकाला गया है आपका वाटर, इसमें आपका इम्प्योरिटी होता है, सिलिका है, डस्ट या पार्टिकल है। तो ये सब आपके होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल। अब इसमें मिला दिया जाता है आपका एलम। एलम मीन्स है आपका K2SO4 Al2SO4 होल थराइस इंटू 24H2O। इसमें है आपका एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव वाला मिलता है नेगेटिव से और हो जाता है आपका कोआगुलेट। कोआगुलेट होकर के जो है ये आपका पेडी में बैठ जाता है, डिपॉजिट इन द सरफेस ऑफ पॉट। तो ये जिस भी पॉट में हम प्यूरिफिकेशन करते हैं जा करके पेडी में एकत्रित हो जाता है। तो पॉजिटिव वाला एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी लाइक सिलिका एंड डस्ट या पार्टिकल से मिल जाता है और कोआगुलेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट में बदल जाता है और ये प्रेसिपिटेट आपका नीचे जाकर के बैठ जाता है और वाटर हमारा हो जाता है प्यूरिफाई, जिसे हम जनरली यूज करते हैं एज ए ड्रिंकिंग। अगला है आपका, ये था आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अगला हम लिख लेते हैं क्लॉथ वॉशिंग, कपड़ा धोने में।
बात करते हैं हम क्लॉथ वॉशिंग की। तो इसमें क्लॉथ वॉशिंग में जो है, जो आपके गंदे कपड़े हैं, गंदे कपड़ों का ये आपका है कॉलर, कॉलर पर लग जाता है आयल, आयल की चिकनाई है। अब इस पे आकर के आपका डिपॉजिट हो जाता है डस्ट। कॉलर आयल लगने के साथ, चिकनाई के साथ यहां आकर के बैठ जाता है डस्ट पार्टिकल, और ये जो है आपका आयल वाटर के साथ बनाता है इमल्सन। क्या बनाता है? इमल्सन। अब इसमें मिला दिया जाता है आपका डिटर्जेंट, और ये आपका डिटर्जेंट वर्क करता है इमल्सिफायर का, और ये जो है वाटर और डस्ट के ग्रिप को जो है ये कर देता है ढीला। ये पकड़ जो है ढीली पड़ जाती है, और जब इसको साबुन के साथ रगड़ा जाता है तो इजीली जो है डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार यूज किया जाता है क्लॉथ वॉशिंग में। तो कोलाइडल केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे सम एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक बार आप फिर रिपीट कर सकते हैं। जो भी गंदे कपड़ों के कॉलर हैं, इन कॉलरों पर आयल लग जाता है, आयल की चिकनाई के साथ यहाँ करके डस्ट के पार्टिकल यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और ये डस्ट पार्टिकल वाटर के साथ बनाता है इमल्सन। और ये जो आपका इमल्सन होता है ये होता है अनस्टेबल। अब यहाँ हम लगाते हैं डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट लगाने से इसकी जो ग्रिप है आयल के साथ डस्ट पार्टिकल्स का ये ढीली पड़ जाती है, मीन्स आपका स्टेबल हो जाता है, और डस्ट पार्टिकल इजिली रिमूव हो जाते हैं, अर्थात हम प्यूरिफाई कर लेते हैं क्लॉथों का, अर्थात यूज किया जाता है क्लॉथ वॉशिंग में। नेक्स्ट हेडिंग है आपका फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म। प्रिपेयर ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग ऑफ ए इमल्सन। ये इमल्सन की एक कोटिंग है जिसके द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म तैयार किए जाते हैं। ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जिलेटिन में कवर किया जाता है ग्लास और प्लेटों का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जिनका फॉर्मेशन किया जाता है, और ये आपके पाए जाते हैं एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, लाइक पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक। ये पेंट्स है, इंक स्याही है, सिंथेटिक प्लास्टिक कृत्रिम में आपके प्लास्टिक है, रबर है, ग्रेफाइट है, लुब्रिकेंट सब्सटेंस है, सीमेंट है, ये सब है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। रिवर कनेक्टेड विद ओशियन टू फॉर्म डेल्टा। जब नदियां समुद्रों से मिलती हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाई? ये क्वेश्चन आया है आपका, रिवर कनेक्टेड विद ओशियन टू फॉर्म डेल्टा व्हाई। हम यहां देख सकते हैं ये हमारा नदी है जो जा रहा है, ऊपर आपका ओशियन है, यहां सब ये ओशियन है, समुद्र है, और ये नदी है। अब रिवर में जो है निगेटिव पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल किसके हैं? SiO2 सिलिका है, डस्ट पार्टिकल है, ये सब होते हैं आपके निगेटिव पार्टिकल। और ये है आपका ओशियन। ओशियन में पाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, MgCl2, Ki, KBr। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जब आपका निगेटिव पार्टिकल्स मिलता है
तो मतलब यहां पॉजिटिव से मिलता है और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कोआगुलेट हो जाते हैं। कोआगुलेट मीन्स आप प्रेसिपिटेट भी कह सकते हो। तो प्रेजेंस ऑफ impurity like negative particle connected with positive charge of ocean to form delta। और यहां जब मिलता है तो कोआगुलेट होकर के डिपोजिट हो जाता है और धीरे 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 जमते जमते ऐसे टीला बन जाता है एज ए डेल्टा, और इसी का नाम रख दिया गया है डेल्टा। तो रिवर जब ओशियन से मिलेगा तो निगेटिव पॉजिटिव से मिलकर के कोआगुलेट होगा और प्रेसिपिटेट होगा, इकट्ठा जमते जमते डेल्टा के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। कहा जाता है रिवर कनेक्टेड विद ओशियन टू फॉर्म डेल्टा। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो आपका फॉर्मेशन होता है किसका? डेल्टा का, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके यहां पर कोआगुलेट हो जाता है। ये है इसका मेन रीजन। नेक्स्ट मेथड है आपका जिसे कहा गया इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक बाय कार्टेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये है आपका स्मोक, धुआं। इससे हमें करना है अलग कार्बन को एज ए प्रेसिपिटेट। तो धुएं से कार्बन को प्रेसिपिटेट करना है। इसके लिए कार्टेल ने इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर का डिस्कवरी किया और इसी को कहा गया है आपका कार्टेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। जितने औद्योगिक संस्थानें हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो इंडस्ट्रियों के चिमनियों से, फैक्ट्रियों के चिमनियों से जितने स्मोक निकलते हैं धुएं, ये इन्वायरमेंट को धीरे धीरे करके पोल्यूट कर रहे हैं। एक्सक्रीटेड ऑफ स्मोक बाय चिमनी ऑफ फैक्ट्री स्लोली पोल्यूट ऑफ इन्वायरमेंट। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि स्मोक में जो कार्बन है ये निगेटिव पार्टिकल है, निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है। तो ये आपका कार्बन निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है। इसको इन्होंने क्या किया, लिया एक कॉलम और इस कॉलम में लिया है आपका मेटल का स्फेरिकल, मेटल का पॉजिटिव चार्ज वाला आपका एक गोला लिया और गोला लेकर के इसे हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट सोर्स से अटैच कर दिया, जोड़ दिया। अब इसमें हम एक तरफ से स्मोक को फ्लो करते हैं, क्योंकि ये गोला जो है स्फेरिकल जो है ये पॉजिटिव चार्जेज है। स्मोक में जो आपका कार्बन है ये निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। ये निगेटिव वाला जब पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो ये कोआगुलेट हो जाता है और बदल जाता है प्रेसिपिटेट में, प्रेसिपिटेटेड स्मोक एंड डस्ट। तो यहां पर आपका जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और विदाउट कार्बन और डस्ट पार्टिकल वाला जो गैसेज है वो फ्री स्टेट में अदर चिमनी के हेल्प विद द हेल्प ऑफ रिमूव हो जाता है, आउटर साइड में बाहर निकल जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल जो है ये कार्बन नेगेटिव चार्ज वाला है, डस्ट नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। इसे जब हम पॉजिटिव मेटल के स्फेरिकल के कांटेक्ट में लाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके प्रेसिपिटेट हो जाता है, कोआगुलेट हो जाता है और विदाउट आपका कार्बन और डस्ट पार्टिकल अदर चिमनी के से आपका गैसियस फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है और रिमूव हो जाता है कार्बन और स्वच्छ होता है इन्वायरमेंट। तो ये है आपका कार्टेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, जिसके द्वारा धुएं से स्मोक से कार्बन को करते हैं सेपरेट और प्रेसिपिटेट और कोआगुलेट किया जाता है। तो इस मेथड को कहा गया इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक by Cartrel smoke precipitator. In this process, especially used for precipitate of carbon by smoke.